तो जैसे कि हम बात कर रहे थे जी, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, यानी जो सेमी सर्कल के अंदर एंगल बनेगा वो राइट एंगल होगा। किस तरह से हमने प्रूव किया था जी? हमने कहा था अगर हमारे पास ये जो पॉइंट ए पी है, यानी जो लाइन सेगमेंट ए पी है, अगर इसकी स्लोप मिल जाए और लाइन सेगमेंट बी पी की स्लोप मिल जाए तो हम m1 टाइम्स m2 करेंगे तो हमारे पास -1 के इक्वल अगर आ गया तो इसका मतलब वो एक राइट एंगल है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि अपेरेंटली हमें ये लग रहा था, यानी बज़ाहिर हमें ये लग रहा है कि जब हमने स्लोप दोनों की फाइंड आउट कर ली और दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो -1 के इक्वल नहीं आ रहा। अपेरेंटली हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन हमें ये प्रूव करने के हाउ दिस इज इक्वल टू -1, यानी कैसे ये -1 के बराबर है। देखें, स्टार्ट में हमने देखा जी पॉइंट ए विच इज x1 y1, जो कि x1 y1 है, एंड पॉइंट बी एंड पॉइंट पी विच इज x2 y2। हमने ये देखा कि चूंकि ये दोनों पॉइंट जो हैं वो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, इफ दोनों सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, इसका मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल को सेटिस्फाई करते होंगे, ठीक है। अब आप लिख लें सिंस बल्कि यहाँ पे लिख लें सिंस पॉइंट ए विच इज दिस वन एंड पॉइंट पी x2 y2 लाइज ऑन सर्कल, इसका मतलब सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते होंगे। दैट मींस सर्कल की इक्वेशन है x² + y² = a², तो चूंकि एब्सिसा यहाँ पे x1 है तो बन जाएगा x1² + y1² = a², ठीक है। एंड फॉर पॉइंट दिस इज फॉर ए, चलें फॉर ए कह लेता हूं मैं, फॉर ए एंड फॉर बी किसके इक्वल हो जाएगा? फॉर बी ये बन जाएगा x2² + y2² = a²। दिस implies that अगर यहां से मैं x1² की वैल्यू निकाल लूं, x1² आ जाएगा a² - y1²। और इसी तरह से यहाँ से अगर आप x2² की वैल्यू निकालें तो बन जाएगी a² - y2²। सो दैट मीन्स इफ दिस इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और ये दोनों जो है इनको, बल्कि इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें, और इसको इक्वेशन 3 कह लें। आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में से x²1 और x2² यानी x1² और x2² की वैल्यूज जो है वो आप गिवन m1 m2 इक्वेशन के डिनोमिनेटर में पुट करें, यानी यहाँ से ये रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। किस तरह से हो जाएगा? अगर आप देखें, बिकॉज हमारे पास, मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज हमारे पास जो है ये जो चीज़ है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको रिप्लेस करूंगा वैल्यूज को, ठीक है। वैल्यूज को किस तरह से रिप्लेस करता हूँ मैं? दिस इज इक्वल टू y2², बल्कि मैं कलर भी यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू y2² - y1²। अब देखें, x2² की जगह मैं लिखूंगा a² - y2², और फिर ब्रैकेट में आ जाएगा x1² की वैल्यू क्या है? दिस वन, a² - y1², ठीक है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा y2² - y1² डिवाइडेड बाय, यहाँ से ब्रैकेट ओपन होगी, a² - y2² a² माइनस इंटू माइनस प्लस y1²। अब a² - a² से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये हमारे पास चीज क्या बन रही है जी? m1 टाइम्स m2 इज इक्वल टू y2² - y1² डिवाइडेड बाय यहाँ से देखें, अगर मैं, बिकॉज ये देखें y2² है और जबकि ये -y2², जब मैं नेगेटिव कॉमन ले लूं तो जो नेगेटिव है y2² वो प्लस y2² बन जाएगा, और जो प्लस y1² है वो माइनस y1² बन जाएगा, ठीक है, 1²। अब ये देखें, दिस इज इक्वल टू, एक्चुअली ये नेगेटिव डिनोमिनेटर के साथ रखें, न्यूमरेटर के साथ रखें। लेट्स सपोज माइनस y2² माइनस y1² अवर y2² माइनस y1²। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। सो दिस इज इक्वल टू -1, दिस इज इक्वल टू -1। सो लिहाजा प्रूफ हुआ कि दोनों जो m1 और m2 दोनों की स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से -1 के इक्वल है, इस तरह से -1 के इक्वल है जी। तो देयरफॉर ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, ठीक है। देयरफॉर टू प्रूव इज प्रूव्ड, मैं सिंपली ये लिख देता हूं, टू प्रूव इज प्रूव्ड कि हमने जो प्रूव करना था वो अब प्रूव हो गया।